Hi, welcome to the 4 Achievers Agile activity. This is Nurul Huda, your host, and for today's Agile activity, we received 150 responses from the Pan India. We selected out of them 35 students for today's Agile activity, and we split it in two parts to make it more interesting. And in both the part, in part A, there is a 2 team, in part B, there is a 2 team. So both the team get assigned with one task, one assignment. They need to complete it and they need to contribute the entire day under the methodology of Agile, and they need to finish their task. So they need to follow concept, planning, roles and responsibility, flexibility, communication and collaboration, tracking the progress, execute and design, delivering and feedback. So under this methodology, they're going to work the entire day and they will learn under the impression of Agile. So before we begin, let's have a quick review of students. It was a very good experience. All right. अच्छा लगा, सर्विस बहुत अच्छा था. I really enjoyed it. It was fun. Lot really great. It was good. काफी कुछ सीखने को मिला. It was really amazing. Experience was quite amazing and तो काफी अच्छा रहा. Quite good. I liked it. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा लगा सर. मैंने बहुत चीज़ सीखी. काफी शानदार है. Experience was very good. बहुत मजा आया. Nice experience. बहुत अच्छा लगा. This is great. Wonderful. It was a wonderful experience. Experience अच्छा था. Real time experience. All right. I had today. Coming to an experience was like a completely unique portal. Thank you for that, and thank you for Achievers to share to open this new door to me. It was like a different world out there. So आज के प्रोजेक्ट से काफी इंटरेस्टिंग है. So interesting. तो आपने जो प्रोजेक्ट दिया इनको है, मेरे ख्याल से आपने जो दिया है इसको है, that is about the incidents reporting, जो incidents reporting ऐप है. So that is very innovative actually. तो ये आइडिया क्या था, जैसे कि इंसिडेंट्स क्या था? इंसिडेंट रिपोर्टिंग थी. अब बच्चे काम कर रहे हैं तो उसको देखते हैं और मेनली था कि जहाँ भी जो भी एक इंसिडेंट होता है इसको रिपोर्ट करने के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट. आपको सिर्फ एक कैमरे के थ्रू आपको सिर्फ फोटो लेना है, बाकी सारा काम एआई करेगा. Awesome. आपको कुछ नहीं करना है. एक यूजर लेवल पे सिर्फ आपको एक फोटो लेना है. दैट्स इट. So that there is a proof कि हाँ कुछ इंसिडेंट्स हुआ लोकेशन. हाँ, वो लाइव ट्रैकिंग करेगा और खुद ही रिपोर्ट करेगा आसपास जो चीजें हैं. Let's see. बच्चों ने तो फिर लगे हुए, टीम लगी हुई इस पे काम. और ये आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी भी है. जरूरी भी है. There are lots of incidents is happening. So and secondly that you again added some other one. वो भी गवर्नमेंट के लिए ही यूज के लिए चीज है, और मेरे ख्याल से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है. क्या था वो ऐप आपने बताया? व्हीकल्स के जैसे कि देखो क्या है कि अब गवर्नमेंट जो है कैमरा लगा रही है हर जगह. कैमरे से आपको स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हैं. कैमरा इतना लगाने की क्या जरूरत है? आजकल जो गाड़ियां जो स्मार्ट गाड़ी आती है, या फिर आपको सिर्फ क्या करना है कि जीपीएस इंस्टॉल करना है. जीपीएस और जीपीएस में ही वो सिस्टम लगा होता है. जीपीएस में अगर वो ट्रैफिक ये स्पीड ज्यादा तो ऑटोमेटिक आपका ना तो कट जाएगा. या फिर वो अगर आप किसी लोकेशन में जा रहे हो, उसका वहाँ उस लोकेशन का पता है कि 100 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए, 100 से ऊपर जाओगे तो गाड़ी आपकी गाड़ी होगी खुद ही डिटेक्ट करेगी उस चीज को. गुड. दूसरी चीज क्या होती है, जैसे टोल है. टोल में जितने देखोगे इतने मैनुअल वर्किंग है, बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व है. तो स्मार्ट बनाया जा सकता है. वैसा वो सेटअप करो कि आप ऑटो डिटेक्ट हो. वाव. और अगर कोई बंदा अगर उसको बगैर उसके पास कर दे रहा है, हाँ, तो हाँ, यानी कि वो पनिश भी खुद कर रही है. अब ये देखो कितना बढ़िया हो सकता है कि आपने देखा होगा कि टोल पे क्या होता है, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है. तो आपका एक सिस्टम है जीपीएस, और आपकी गाड़ियां तेजी से भी भाग रही है. ट्रैफिक की कोई मतलब फुल स्पीड में गाड़ी भाग सकती है. इतना वो एआई सिस्टम को कट डिटेक्ट करता चला जा रहा है और रुकने की कोई जरूरत ही नहीं.
here to represent my team, Bug Smashers, and our app name is Traffica. And first of all, I just want to explain what the need of this app. We have the topic we need to remove all the physical barrier, manual barrier, and precise everything automatically. So the app is this is a globally recognized app which deals with the traffic management along with safety. Traffic man along with the safety. Good. Go Yeah, ahead. Go ahead. and it also makes our driver aware about the traffic norms, rules, and develop a good habit while driving. Okay, then and next I just want to our slogan is be aware, be safe. Be aware about the traffic rules and be safe. कि whatever whether like just toll tax and things are the main thing for this. कि like हम जहाँ भी हमें toll tax and all पे करना है, वहाँ पे चीज़ें जो भी हैं वो सारी ऑटोमेटेड हो, हमारे ऐप में हो, कि जहाँ पे कि कहीं हमारे जो ऐप होगा वो ऑलरेडी आपको नोटिफाई करेगा कि यहाँ पे टोल टैक्स है, चीज़ें हैं, स्पीड लिमिट क्या है उस रोड की, उसके अलॉन्ग हमें ड्राइविंग करनी है, वो सारी चीज़ें वो नोटिफाई करता रहेगा, ड्राइवर को हेल्प करता रहेगा कि वो स्मूथ वे में अपने जो रूल्स है उसको फॉलो करता रहे. दैट्स ऑल द पर्पस एंड द रेस्ट विल एक्सप्लेन बाय माय टीममेट गौतम. In Traffica, we need just because in India, almost in 2021, the death rate of 0.5 to 0.53, that is increase in 2022 to 2021. Oh, like And- this detail. And average accident is 1130 accidents, and total number of deaths is 422 deaths per day. Per day. Per day. That shows the importance of traffic rules and how we have to save our human resource. If we're talking about hourly, then almost 42 accidents are happening and 18 deaths are every hour. That's why we need Traffica. Good, I like this observation. Now, what Traffica? Traffica have two interfaces, one for the user and another one for admin. Admin and the user. If we talk about Admin and user. Clear. Take it. If you talk about user interface, we have a login page along with registration form, and others main features are noted down. In login, we have login ID and password. We have generated our password and ID. Along with the form, registration form. Under this, we have to submit name, vehicle number, vehicle type. Either a vehicle is two-wheeler, three-wheeler, or a commercial one. Aadhaar number and phone number, email ID, mobile number, and RC and other documents, whatever is needed, we can upload here. On the admin side, admin have same page, login page. Okay. And password. Actually, we got this project from a third party, and the real user is our Indian citizens, but back of the admin is Indian government, Ministry of Health, Good. Ministry of National Roads and Highway. Okay. So Let us deal with the admin. okay, they are the admins, right? They are the admins, which will managed by RTO, national level RTO officers. In this, admin have a page where they log in and log out. Also, admin have some information like if admin is looking for the searching any vehicle, he just enter the vehicle number and got where the vehicle is and what are the previous challans and what the user records. Either a driver is a good habit or bad, just because of previous challans we can find out. ठीक है. See the previous challan, and also we have a grievances cell. If user think that the authority have charges wrong fine or anything, then raise the issue. अच्छा, ठीक है. And this- That's a good one. This one, अगर dispute will be there, right? So dispute option you resolve it. Yeah. That's a good point. if this user is not satisfied, he can raise the grievance and backend he can address it. When he address our call center number,
communicate with the user and discuss what the issue is. If not solved, then they can go for the court and they meet up, or even they can mediate phones. यहाँ पे जैसे भारत ट्रैक हमारा ऐप है और यहाँ पे ये हमारा ऐप का लोगो है, ठीक है। ऐप को लॉगिन करने के लिए हम आईडी, पासवर्ड, OTP कैप्चा डालेंगे और ये लॉगिन पेज पे जाएगा। अगर कोई नया यूजर है तो वो साइन अप पे जाएगा और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद OTP या तो फोन पे आएगा या ईमेल पे आएगा और वो पेज लॉगिन होगा, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोफाइल आएगा, प्रोफाइल में वो सारी डिटेल फिल करेगा अपनी, ठीक है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, DL एक्सपायरेशन। मेन पर्पज यहाँ पे मैं एक बार दोबारा रिट्राइट करना चाहूंगा कि जो हम टोल या जो फाइन होता है, ठीक है, उसे हम ऑटोमेटेड मोड पे लाना चाह रहे हैं कि कोई भी चार्जेस या फाइन पड़ रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है या कंज्यूमर है, जो व्हीकल ओनर है, उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। रेस्ट पार्ट हमारे स्क्रम मास्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं। Okay, so guys, just for the fun of it, we have kept a random safety regulation. Every time anyone opens the page or the app, a random safety regulation will pop up here. ठीक है। Then coming to this part, after the login, you will be greeted with the profile page. It will consist of the name, date of birth, father's name, email, blood group. You can see rest details. You can upload a profile picture here. Then to the next section, you will have two tabs. One is Challan and the notifications that you will receive for each of the Challan. यहाँ पे आपका चालान नंबर होगा, अमाउंट होगा। हर चालान के लिए आपको 14 दिन मिलेंगे उन्हें भरने के लिए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है। वो 14 दिन यहाँ डेज रिमेनिंग में आएंगे। वायलेशन तब होगा जब वो 40 डेज क्रॉस कर गई है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें फीचर्स जो ऐड करे हैं, वो चालान जो करेगा वो GPS बेस्ड पॉलिसीज पे करेगा, जैसे कि रॉन्ग टर्न लिया, नो स्टॉपिंग, ओवर स्पीडिंग, ज़ीब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट जंप। ये सारे फीचर्स GPS पे इस तरीके से काम करेंगे कि GPS को पता है आपकी लोकेशन ऑल टाइम एक्टिव लोकेशन होती है। अब आप कहीं रेड लाइट पे रुके तो वो सिंक करेगा उस रेड लाइट पे, 60 सेकंड्स का वेट है। आप उससे पहले अगर चल जाते हो, GPS को पता चलेगा, वो चालान आपकी ऐप पे भेज देगा। ओवर स्पीडिंग में सेम, जैसे कि गूगल मैप्स पे देखा होगा, आपको स्पीड पता रहती है गाड़ी की कि क्या चल रही है। आप जैसे ही उस स्पीड लिमिट को क्रॉस करोगे और वो रोड ऐप में अपडेटेड होगी कि ये उसकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, तो वहां पे चालान आपकी ऐप पे तुरंत आएगा। सेम गोज द टोल। टोल को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं ऐप के थ्रू। वहां पे सिर्फ एक बोनस बोर्ड होगा जो सिर्फ विजुअल एड के लिए होगा यूजर के, कि यहाँ पे एक टोल स्टार्ट हो रहा है, पर ऐप में वो एक सॉफ्टवेयर पे सिर्फ चेक पॉइंट होगा कि यहाँ से टोल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ भी वो खत्म होगा आपका उतना ही चार्ज कटेगा। हम टोल भी पर किलोमीटर पर रुपी चार्ज करेंगे। इससे यूजर के लिए आसान होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा ही होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवान सिंह है और मैं अपनी टीम द बग कंज्यूमर का एक मेंबर हूँ और ये मेरे प्रोडक्ट ओनर ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपको एक इजी वे में मैं आपको जल्दी से जल्दी समझा पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी एक टाइम लिमिट है, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा एक लोगो है कवच, ठीक है। मेरे ऐप का नाम जो कवच है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये ऐप क्यों बना रहा हूँ मैं, तो सर जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं, फिर मैं एक लाइन में आपको वापस से समझा दे रहा हूँ। देखो क्या होता है कि हम रोड पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, हम निकल तो जाते हैं देख के, लेकिन हम क्यों नहीं हेल्प करते उसकी, क्योंकि हमें पता है अगर हमने फ़ोन किया तो या तो हमको इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर जो कोई आएगा और लेके गए भी तो हमको उस पचड़े में पड़ना पड़ेगा कि क्यों, कहाँ से लाए, कैसे लाए, मतलब क्या लगती है उसकी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम सिंपल सा उसको छोड़ के, इसीलिए मैंने ये ऐप बनाया। तो इसमें कुछ मेरी खासियत है जो मैं बताता हूँ मेरी टीम की तरफ से। तो मेरा नाम है ऐप का कवच और मेरा जो टैग लाइन है वो हमारा वादा आपकी सुरक्षा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने वेलकम पेज पे, ठीक है। तो मेरे में वेलकम पेज में मेरे ऐप में सबसे खास बात यह है कि ना आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है इसको इंस्टॉल करने के बाद, ना आपको कोई भी आईडी, ना कोई एंटर, कोई भी साइन इन साइन अप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ से अगर मान लीजिए सीरियस कंडीशन है कोई, या फिर इसको वो भी यूज़ कर सकता है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप रोड से निकल रहे हो, आपने देखा तभी आप इसको यूज़ करोगे। तो आप इसको सिंपली इंस्टॉल करो, खोलो,
स्किप पे क्लिक करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है लॉगिन करने का, देन यू कैन क्लिक ऑन स्किप। स्किप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सीधा एक यूजर इंटरफेस हेल्पलाइन नंबर पे पहुंच जाओगे मेरे पास, ठीक है। एक हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे होगा जो एडमिन के लिए होगा। आप सिंपल से उस पर क्लिक करोगे, कॉल जाएगा सीधा। आपको बस प्रॉब्लम बतानी है कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, और जैसे ही आप स्किप पे क्लिक करोगे वैसे ही आपकी जीपीएस से ऑटोमेटिकली लोकेशन एडमिन के पास पहुंच जाएगी। आपको लोकेशन भी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप स्किप करो या लॉगिन करो या साइन अप करो, इन चीज़ों में से जैसे भी आपने ऐप खोल लिया एक बार, आपकी जीपीएस से लोकेशन ऑन हो गई ऑटोमेटिकली। ओके, अब हम लोग आते हैं इसका पहला फंक्शन, ठीक है। अब पहला फंक्शन आते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट। तो इंसिडेंट रिपोर्ट में हम आते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपकी जीपीएस लोकेशन ट्रैक हो गई ऑटोमेटिकली। उसके बाद आते हैं, हमने कैमरे का कोई ऑप्शन स्पेसिफिकली नहीं रखा, लेकिन जैसे ही हम लोग इंसिडेंट रिपोर्ट में घुसेंगे अंदर तो हमको एक कोने पर बाइट डॉट जीपीएस ट्रैक के जस्ट नीचे मिल जाएगा हमको। उसमें हमको ये रहेगा कि गैलरी से भी हम एक्सेस कर सकते हैं उसको, और गैलरी में घुसने के बाद गैलरी के साइड से कैमरे से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई फीचर नहीं दिया कैमरा का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी नहीं होना चाहिए कि मतलब यूजर, जैसे हिंदी वाले भी लोग बहुत सारे होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन वो हेल्प करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे हेल्प करना। तो ना उनको जीपीएस पता होता है कि क्या होता है ट्रैक करना, तो हमने इसलिए भी ऑटोमेटिकली इसको ऑन करने के लिए रखा है। तो वो एक वीडियो बनाए या फिर एक फोटो खींचे, कोई भी फोटो खींच खाँच के अपलोड कर दे, और ये इंसिडेंट भी उसको डिसाइड नहीं करना है कि एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ, बस वो वीडियो या फोटो या फिर कोई वॉइस रिकॉर्ड भी हमने बनाया है। इसमें हम टेक्स्ट और वॉइस भी भेज सकते हैं। जरूरी नहीं है जैसे मेरा ही एक्सीडेंट हो गया ना करे कभी, तो मेरे को चोट लगी तो अब कोई नहीं है, मैं सुनसान रास्ते पर हूँ, तो मैं कैसे हेल्प मांगू, ठीक है। तो मैं अपना चुपचाप से ये ऐप खोलूंगा, सीधा अपना वॉइस रिकॉर्डर वाला बटन दबाऊंगा और मैं बोलूंगा, मेरी लोकेशन तो पहुंच चुकी है ऑलरेडी, जैसे मैं लॉगिन किया तो मैं बस बोलूंगा कि मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, आई नीड हेल्प, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वहाँ पे हेल्प पहुंच जाएगी कुछ टाइम बाद। तो ठीक है, जैसे कि टाइप ऑफ इंसिडेंट में आता हूँ तो वो एडमिन का काम है, मेरा काम नहीं है। रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी कौन सी है, इसमें मैंने 2-3 चीजें जो एक्स्ट्रा डाली हैं वो डोमेस्टिक अब्यूज है, ठीक है। कभी कभी होता है कि घर में मतलब बहुत सारी चीज़ सहने के बाद नहीं हिम्मत होती है कि बाहर जाके मतलब बाहर जाए, कोई भी लेडीज हो या इंसान हो, डोमेस्टिक वायलेंस तो किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चे के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें वो नहीं है इतना पढ़ा लिखा या फिर नहीं वो उतनी हेल्प बाहर जाके नहीं बोल पा रहा, तो वो भी इस ऐप को यूज़ कर सकता है इजी वे में, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ इसमें और डाल दी, वो था एनिमल्स के लिए। जैसे कि इंसानों के लिए तो सब जानते हैं, लेकिन रोड पर चलते हुए कुत्तों को, गाय को, भैंस को कोई भी ठोक के चला जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उनको तो हम लोग नज़रअंदाज ही कर देते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन मैं चाहता हूँ हम लोग उनके बारे में भी सोचें, और इसमें उनके लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको स्किप करना है या फिर लॉगिन करना है। आप सीधे जाइए, आप सीधे जाके बस टेक्स्ट या वॉइस पे खींचे, आपको फोटो भी नहीं खींचना है, आप वॉइस पे जाइए, आप वॉइस पे जाके बोलीजिए कि ये आपकी लोकेशन जैसी पहुंच जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको, आप सीधे वॉइस पे जाके बोलिए एक जानवर है, इसका ऐसे ऐसे यहाँ घायल हुआ है, आप चाहो तो फोटो भेज सकते हो। अब वो बोले कि आपको फोटो भेजना है तो आप फोटो भेज सकते हो, अदरवाइज उनके लिए वेटनरी हॉस्पिटल से हेल्प पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो वेटनरी हॉस्पिटल तक कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे? The team is with my scrum master Himanshu, Abhishek, Akash, Shubham, sorry, Akansha and Shailja. Good, lovely. So okay, hard to forget, yaar, hard to forget. Focus. Okay, so our clients needed a project, a app or a platform where anyone can report any incident, possible mishappening, or anything that has happened that is very hazardous, or some other some authorities had to know about it. So we have started building our project on this basis only, that in India, where we have India is a land of diversity. Good. So here we have lots of barriers when it comes to communicating with other states and other places. Keeping that in mind, we have designed our app, our platform, so that we can counter these points and counter these barriers, so that each and every one of the great nation India can use that app and to report anytime, anywhere, and to whomsoever it is necessary. God forbid कि कभी इसकी ज़रूरत पड़े, but if we need it, we have it. So basic idea was to minimize the time and to support and give the courage to the person who wants to report something. Thanks to Indian media, अगर मैं बोलूँ in a very positive way possible, कि reporting a crime in India is not that easy, और या हमने उसको इतना comfortable नहीं feel कराया है. Keeping that in mind, हमने अपनी जो ऐप में है, जो कि रिक्वायरमेंट भी थी सिक्योरिटी फीचर्स का, और जो आइडेंटिफिकेशन
को हमें सिक्योर रखना था, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, सो दैट पीपल गेट करेज, हिम्मत है उनमें, करना चाहते हैं, दे नो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट नीड टू डू, बट सम टाइम किसी चीज़ की वजह से वो रुक जाते हैं। और वो क्या चीज़ होती है वी ऑल नो समवेयर। तो कीपिंग दैट इन माइंड हमने उनकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा है कि वो उनके पास उनकी कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी या उनका कोई आइडेंटिफिकेशन लीक नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द app itself, we have our first page. The name of our app is Rakshak. As I assume it's a self-explanatory term. Rakshak, we are here to secure someone, to help someone who needs us in a good way, in a very positive way. Okay. Now, Rakshak, the savior of life. The savior of life, good. Okay. The savior of life, it doesn't mean that we, well, as I said, God forbid कि कभी इसकी ज़रूरत पड़े. Now, coming to that, as I told you, the language barrier, we have tried to list each and every language possible in India to communicate on the login page itself, and that's it. On the login page, to interact with the app, you just need your language, your native language. Apart from that, to report anything or to raise your hand or to blow a whistle, you don't need to limit yourself within your language. Proceed. Yeah. Go ahead. Okay. So. And another term moving forward to log in to use the app, there are two important terms. First is Rakshak and the second is Sahayak. So let me just start with Rakshak first. Rakshak, that means you people, we actually see the idea is to give the tool to raise the hand or to blow the whistle in a right time, in the shortest time possible, so that any authorities can come there and help us. For that, when you start, if you register yourself as a Rakshak, entering your name, number only, just number, no need, you don't need to have a email ID, because in lots of places in our India and lots of in other levels also, people generally don't use email IDs. So we have just keep it simple to the mobile number only. After mobile number, and the important thing, to use the app or to log in the app, you need to give the access of your location, your GPS tracking location, your camera and your mic permission. That is mandatory for the app. Otherwise, we won't be able to track you in the time when you need it. Now, after that, after login as a Rakshak, you will come to our first interaction page. This will be the page you will be seeing whenever you will go to the app after registration. Registration is the is a one-time thing that we all know. For that only, we have, as I told you, we have to minimize the time for raising any query. Whenever you open the app, your camera app is already open there. You just need to take a pic or a video of that incident. It could be an accident, it could be a fire thing, or it doesn't need to be any photo. You can just say a keyword like help, like fire, or like need an ambulance, and that will and our AI system that will explain by my Scrum Master afterwards. Okay. It will filter it out, your problem, and give the alert to the authorized person. Fine here. So let's jump into the numbers. Talking about the app, incidents reporting app जो थी, A और B team जो इसमें थी, right? Team A is right, the team A. Yes, sir. And the team B who changed their name again, the team Avengers से जो bug conjurers हो गए थे. अब इन दोनों की बात करें, देखो मैंने पहले ही बताया था कि of course आपको एक time frame तो होगा जिसमें time frame में आपको finish करना होता है. So deadline is there always, right? So but you mess with that. But anyhow, I gave you the grace time. Enough time I give it to you. Talking about this numbers, उस पे भी होता है जिसने जितने भी conclude किया और जितने number करे. So let's talk about the numbers. DHs, com skills में 3 stars मिलते हैं, presentation में 2 stars है, uniqueness में 2 stars, UI में 3 stars and ideas में 2 stars. In total 12 stars. You guys standing there. Good numbers. Talking about the bug conjurers. Okay, communication 3 stars, presentation 2 stars, uniqueness 3 stars, UI 2 stars, idea 2 stars. Including these all, it's become 12 again. But yes, you concluded in 10 minutes or less than that. That's why you get a 1 grace point and you standing in the number of 13 and you are the winner.
Scrum bags and bug smashers. दोनों अच्छे रहे, दोनों अच्छा बनाया अपने लोगों ने, सभी लोगों ने आप पे काम किया। थोड़ा बहुत दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ मुझे जो कहते हैं त्रुटियां दिखी हैं, बट हाँ कुछ क्वालिटीज भी दिखी, कुछ इनके पास कुछ एड-ऑन्स थे, कुछ इनके पास एड-ऑन्स थे, ठीक है। बट ओवर एंड ऑल हमने हर एक फीचर्स को एक्सपेक्ट को देखना है, टाइमिंग्स भी देखनी है। स्क्रम बैग्स, कॉम स्किल्स 3 स्टार, presentation 3 star, uniqueness 2 star, UI 3 stars, idea 3 star, in total 13 star, and you finished it on 8 minutes. That was very, very good. Now talking about the bug smashers, com skills 3 stars, presentation 2 star, uniqueness 2 stars, UI 3 stars, and idea 2 stars, and standing on 12 numbers. So winner is Scrum Baggers with highest number 13 and with a timing of 8 minutes. That's a grace. Good one.